हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी स्टॉक कैसे चुनना चाहिए। हाउ टू चूज स्टॉक्स। फर्स्ट, चूज राइजिंग सेक्टर। पहले हमको ये चुनना है कि कौन सा सेक्टर राइज कर रहा है। देन डिसाइड कंपनी विच इज़ फॉलोइंग इन दिस सेक्टर। उसके बाद आपको कंपनी डिसाइड करनी है जो कि इस सेक्टर में आती हो। थर्ड स्टेप, टेक नॉलेज अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स in which sector government focus allotted more funds in latest budget। आपको डिफरेंट सेक्टर की जानकारी लेनी है। उसके बाद ये देखना है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस और ज़्यादा फंड अलॉट कर रही है। इन विच सेक्टर गवर्नमेंट अलॉटिंग सब्सिडी टू प्रमोट दैट सेक्टर, और किस सेक्टर को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। चौथा स्टेप, फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड 5 कंपनीज इन दैट सेक्टर इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट। पहले आपको 5 ऐसी कंपनी की लिस्ट बनानी है जिसमें आप जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सपोज यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन फार्मा सेक्टर। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया आपको फार्मा सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। देन मेक टेबल। फिर आपको इस तरह की बनानी है टेबल, जिसमें पहले कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी नेम, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई। फिर उसकी सेल्स लिखनी है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर अर्निंग पर शेयर, फिर प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर आपको देखना है फर्स्ट चेक सेल्स इट मस्ट बी इंक्रीजिंग सिंस 10 ईयर्स। फिर आपको देखना है कंपनी की सेल्स जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए पिछले 10 सालों में। चेक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आपको चेक करना है कि जो उसकी ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको चेक करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ग्राफ मस्ट बी राइजिंग। फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका सेल्स का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। डू नॉट बाय कंपनी दैट ग्राफ ड्रॉपिंग और फॉलिंग। ऐसी कंपनी हमें नहीं चुननी है जिसका ग्राफ नीचे गिर रहा हो या ड्रॉप हो रहा हो। 8वां स्टेप, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चेक करना है। मान लीजिए किसी कंपनी का 2019 में सेल्स था 1000 करोड़ का और ग्रॉस प्रॉफिट था 30%, मतलब 300 करोड़। और ईयर 2020 में सेल्स था 2000 करोड़ का और ग्रॉस प्रॉफिट 30%, मतलब 600 करोड़। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर कंपनी का सेल्स दुगना हुआ है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट 30% तो होना ही चाहिए। ये हमको चेक करना है। इफ़ कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग एज मच एज रेवेन्यू देन डू नॉट बाय दैट कंपनी। अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमें इस कंपनी को नहीं खरीदना है। 9th स्टेप, इफ़ कंपनी डबल इट्स सेल्स। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है एंड डबल इट्स ग्रॉस प्रॉफिट उसकी बढ़ रही है, डबल हो रही है, देन उसका जो नेट प्रॉफिट है मस्ट बी इंक्रीजिंग मोर देन डबल। जो उसका नेट प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। 10वां स्टेप, उसके बाद हमको चेक करना है पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लीजिए किसी कंपनी का PAT 600 करोड़ है, शेयर कैपिटल उसका 1000 करोड़ है। देन कैसे निकालेंगे हम उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए उसका 100 है तो EPS निकालने का फॉर्मूला है PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो 600 अपॉन 100 इक्वल टू 6, मतलब उसका अर्निंग पर शेयर 6 है। तो डू नॉट बाय दैट कंपनी दैट EPS लेस देन इट्स इंडस्ट्री एवरेज। हमें उस तरह वो कंपनी नहीं चूज करनी है जिनका EPS उसकी इंडस्ट्री से कम हो। PE रेशियो मार्केट प्राइस अपॉन EPS। हमें कंपनी का PE रेशियो निकालना है, वो चेक करना है। बाय दैट कंपनी दैट PE रेशियो मोर देन इट्स इंडस्ट्री एवरेज। हमें वो कंपनी बाय करनी है जिसका PE रेशियो उसके इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा हो। उसके बाद हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी करना है कि हमें कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। कंपनी ए
कंपनी ए का मान लीजिए डे 1 का प्राइस है 50 रुपीज़, डे 2 का 70 रुपीज़, डे 3 का 65 रुपीज़, डे 4 का 90 रुपीज़, डे 5 का 70 रुपीज़। तो हमें कंपनी को तब चुनना है जब वो राइजिंग फेज में हो। राइजिंग फेज मतलब बढ़ता हुआ उसका, इस तरह का उसका जो ग्राफ है ये बढ़ते हुए क्रम में है, तब हमें खरीदना चाहिए जब राइजिंग फेज में हो। और कंपनी बी प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ कंपनी बी, इसका ऐसा बनाया है, डे 1 में उसका 70 रुपीज़ था, डे 2 में 85 रुपीज़ था, 3 में 65 रुपीज़, डे 4 में 80 रुपीज़, डे 5 में 60 रुपीज़। तो ये ग्राफ शो करता है कि कंपनी फॉलिंग फेज में है। इसका ग्राफ ये शो कर रहा है उसका कि कंपनी की प्राइस नीचे गिरता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमें शेयर तब खरीदना है व्हेन राइजिंग फेज स्टार्टेड एंड व्हेन फॉलिंग फेज स्टार्टेड। मतलब हमें शेयर तब खरीदना है जब राइजिंग फेज शुरू हुआ हो, और सेल तब करना है जब फॉलिंग फेज शुरू हुआ हो। इसके अलावा आप अपने आप से कंपनी का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई शेयर स्टॉक कीजिए। ये खाली उसके बारे में जानकारी थी, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था। थैंक यू।